हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 18वें अध्याय से पाठ कर रहे हैं, जहां हमने देखा कि किस प्रकार महाराज परीक्षित पूर्ण रूप से आसक्ति से मुक्त थे और कैसे भगवत कथा सुनने का महत्व होता है। और विशेषतया लास्ट श्लोक जो हमने आखिरी श्लोक जो पढ़ा था, तुलया लवेनापि, वह श्लोक में बताया गया है किस प्रकार भक्तों के संग की महिमा है। ये भक्तों का संग स्वर्ग और मुक्ति के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, तो भौतिक ऐश्वर्य भौतिक वरदानों से क्या तुलना की जाएगी। तो इस प्रकार हमने कल तक पढ़ा था। आज 14वें श्लोक से हम लोग आगे पढ़ेंगे। को नाम तृप्येत रसविद कथायां महत्तमैकांत परायणस्य नान्तं गुणानाम गुणस्य जगमुर हरे यो कृष्ण। ये अभी साउंड ठीक नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है ठीक? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, अभी आवाज ठीक है मेरी? प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके, अभी आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, अब सही आई प्रभु जी। अभी ठीक है? आवाज सही आई है। ओके, मैं मेरे घर में नहीं हूँ, दूसरी जगह में हूँ, इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत है। ओके, तो हम लोग पाठ कर रहे थे 14वें श्लोक से। पायल माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय है और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों से स्वामी द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रस स्वाद में पटु है, वह क्या कभी उनकी कथाओं को श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? हरे कृष्ण। तो भक्तों की महिमा गान करने के बाद अब ये बताया जा रहा है पुनः फिर से कि भक्तों के संग में क्या मिलता है। भक्तों के संग में कृष्ण कथा सुनने का मौका मिलता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण एकमात्र सारे जीवों का आश्रय है, नारायण शब्द का अर्थ यही होता है। नारायण मतलब जो सारे जीवात्माओं का आश्रय है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, इनकी गुणगान इनकी महिमा इतनी ज्यादा है कि बड़े बड़े जो देवता हैं, ऋषिगण हैं, वह भी इनकी शक्तियों का बखान ठीक से नहीं कर सकते। तो फिर उनकी कथाओं से हम कितना तृप्त हो सकते हैं। अनंत कथा है, कितना आप सुनेंगे, सुनते जाएंगे तो भी खत्म नहीं होगी। उस प्रकार से शौनक आदि ऋषि अपना अनुभव बता रहे हैं कि भगवान की महिमा इतनी अनंत है कि बड़े बड़े देवता भी सतत कीर्ति बखान करते रहते हैं। तो इतनी महिमा है कि आप सुनते 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 कभी भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे कि हाँ, अभी हमने भगवान की पूरी महिमा को सुन लिया है। तो इस प्रकार भगवान की कथा अनंत है। अजय प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिव तथा ब्रह्मा दो प्रधान देवता है। वे योग शक्ति से परिपूर्ण है। उदाहरणार्थ, शिव ने उस विष का सागर पी लिया जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मारने हेतु पर्याप्त थी। इसी प्रकार ब्रह्मा ने शिव सहित अनेक देवताओं की सृष्टि की। अतएव ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं है। परम शक्तिमान तो गोविंद अथवा श्री कृष्ण है, वे दिव्य हैं। और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वर भी उनके दिव्य गुणों का माप नहीं कर सकते। अतएव भगवान श्री कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय हैं। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबसे महानतम है। तो फिर महानतम जीव भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है? इसलिए कि वे समस्त आनंद के स्रोत हैं। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ आस्वाद लेना चाहता है।
किंतु जो व्यक्ति श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। श्री भगवान असीम है, उनके नाम गुण लीलाएं पार्षद विविधता आदि अनंत है, और जो इनका आस्वाद करते हैं वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण से होती है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्तितात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। योगी जन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य भगवान श्री राम कहलाते हैं। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी विषयों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। श्री सुद गोस्वामी निमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की कथा को जारी रखना चाह रहे थे, और ऋषियों ने भी उनसे निरंतर सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। क्योंकि श्री भगवान दिव्य है, उनके गुण दिव्य है, अतएव ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती है। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार भगवान की कथाओं का गुणगान यहाँ पर चल रहा है। किस प्रकार अनंत लीलाएं करने वाले, अनंत गुणों को धारण करने वाले भगवान की कथाओं को सुनते सुनते भी ऋषिगण जितना सुनते जा रहे हैं उतना ही और उत्सुक होते जा रहे हैं। तो यह भगवान की कथा की विशेषता है। हम सामान्य कोई लोग बहुत भौतिक जगत के गाने पसंद करते हैं, कोई मूवीज पसंद करते हैं, हो सकता है 1-2 बार देख लें, 5 बार देख लें, 10 बार देख लें, लेकिन अनंत रूप से नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। भगवान की कथा, भगवान का नाम अनंत रूप से इतना प्रभावशाली है कि सतत भी इसका श्रवण करते रहें, सुनते रहें, तो भी इसके प्रभाव में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। अगला श्लोक। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महात्मना कांत। ओके, दिस वन हमने कर लिया ना, ये तो नहीं प्रभु जी, पढ़ना है इसको। ये वाला है प्रभु जी। पढ़ना है प्रभु जी। महात्मना कांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे शुद्ध गोस्वामी, आप विद्वान है तथा भगवान के शुद्ध भक्त है, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाए जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसे संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार की उत्सुकता श्रोताओं में होना चाहिए। वह बार बार निवेदन कर रहे हैं, सूत गोस्वामी विस्तार से सुनाते चले जाइए। और सूत गोस्वामी से ही क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि सूत गोस्वामी शुद्ध भक्त हैं। उनका एकमात्र अनन्य भक्त, जिसका और कोई अन्य आश्रय ना हो, अन्य गंतव्य ना हो, उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो ऐसे भक्तों से सुनने के लिए आतुर हैं ऋषिगण। रितिका माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तात्पर्य: भगवान के दिव्य कार्यकलापों के भक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा तथा सेवा। और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य भक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। व्यवसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। व्यवसायिक वक्ता अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं, और भौतिकग्रस्त श्रोता भगवान सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ यथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती, लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा श्रील सूत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थी। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा भक्ता दोनों को
असीम दिव्य अनंत की प्राप्ति होती है। अतएव वह ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्षों तक चालू रख सकते हैं। अब तो भगवान सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है और खेल खत्म करने के बाद श्रोता तथा भक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। वह ऐसा कर सकते हैं क्योंकि भक्ता भगवान प्रधान नहीं है और श्रोता भी शुश्रूषात्म नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। हरे कृष्ण। तो दोनों को प्रमाणित होना जरूरी है। जैसे हम देखते हैं कि किसान जब बीज रोपण करता है तो भूमि भी उपजाऊ होनी चाहिए और बीज भी शक्तिशाली होना चाहिए। बीज शक्तिशाली है, भूमि उपजाऊ नहीं है, तो फिर फसल अच्छी नहीं होगी। भूमि बहुत अच्छी है, बीज अच्छा नहीं है, तो भी फसल नहीं होगी। उसी प्रकार श्रोता और वक्ता दोनों को प्रमाणित होना आवश्यक है। श्रोता को बताया है भागवत प्रधान, मतलब शुद्ध भक्त होना चाहिए, और वक्ता को बताया भागवत प्रधान, और श्रोता को बताया शुश्रुताम। शुश्रुताम मतलब जो सुनने के लिए आतुर हो। तो ये दोनों योग्यताएं जब रहेंगी तो भागवत कथा प्रमाणित है। और वह भागवत कथा 7 दिन नहीं, वो सतत निरंतर चलती रहेगी। इस प्रकार प्रभुपाद बता रहे हैं। सा वै महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यम भद्र बुद्धि ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम। सागरिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके श्री भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकें जो पक्षीराज गरुण के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्रील सुखदेव द्वारा हुआ था। हरे कृष्ण प्रभु जी। वही कथा बताइए जिससे महाराज परीक्षित भवबंधन से मुक्त होके भगवान के आश्रय में चले गए। और प्रमाणित कथा सुनाइए जो परंपरा में आ रही हो, जो व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी ने सुनी और सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने सुनी। तो उस प्रकार निवेदन कर रहे हैं कि आगे की कथा हमको विस्तार से सुनाइए। राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद है। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान की शारीरिक किरणों का ध्यान धरते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। श्री सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि भागवत अध्याय 2 कैंटो 2 चैप्टर 1 श्लोक संख्या 9 में उनकी स्वयं की उक्ति है। किंतु बाद में वे भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं: प्राकृत, मध्यम तथा महाभागवत। प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त भगवान के भक्तों को, नवदीक्षित तथा अभक्तों को भी भलीभांति जानते हैं। लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। अतएव महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे सबों पर समान रूप से दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो बाद में भक्त बन गए हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना। यह एक तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वह उस सीढ़ी के से ऊपर है जिस पर निर्विशेषवादी स्थित है। भगवत गीता 12.5 में भी कहा गया है कि निराकार की सीढ़ी का चिपका हुआ व्यक्ति लाभ की अपेक्षा कष्ट अधिक भोगता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें
भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। सिद्धि की यह अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाती है, लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से ही प्राप्त हो पाती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। भागवत 1.2.12 और श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस तरह का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाराज परीक्षित मुमुक्षु थे, मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, और भगवान की कथा सुनने के कारण, शुद्ध भक्त सुखदेव गोस्वामी का सानिध्य प्राप्त करने के कारण महाराज परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार स्वयं सुखदेव गोस्वामी भी पहले निर्विशेषवादी थे, निराकारवादी थे, लेकिन भगवान की कथा सुनने से व्यासदेव के शिष्यों ने जब भगवान श्री कृष्ण की माधुरिमा का कारुण्य जो व्यक्तित्व है, विशेषतः पूतना उद्धार की लीला के बारे में बताया, तो सुखदेव गोस्वामी भगवत भक्त बन गए। उसी प्रकार से चतुष कुमार का भी उदाहरण आता है। 4 कुमार पहले निराकारवादी थे, लेकिन जब भगवान श्री विष्णु के चरणों की तुलसी की सुगंध उनके नाक में गई, से वो इतने पवित्र हो गए कि वो फिर साकारवादी बन गए। लेकिन एक भी उदाहरण शास्त्रों में ऐसा नहीं आता है कि पहले जो भगवत भक्त हो और भक्ति छोड़ के निराकारवादी बन गया हो। इसका मतलब है कि निराकारवादी भगवान का उपासक है, लेकिन निम्न स्तर पर, उच्च स्तर पर जो भगवान के साथ संबंध रख के उनकी आराधना करता है। ऐसे भक्त 3 प्रकार के प्रभुपाद बता रहे हैं। सबसे पहला है प्राकृत भक्त या फिर कनिष्ठ अधिकारी, जो ये सोचता है कि भगवान की सेवा मैं करूंगा, विग्रहों की सेवा मैं करूंगा, लेकिन ये भक्त वगैरह की सेवा करने की मुझे आवश्यकता नहीं। इनसे ऊपर होता है मध्यम अधिकारी, जो भगवान की आराधना करता है, भक्तों के साथ मित्रता रखता है, जो अभिज्ञ हैं, जो लोग कृष्ण भक्ति नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करता है, और जो ईर्ष्यालु हैं उनको वह उपेक्षा करता है। और जो सबसे उत्तम भक्त है वो महाभागवत भक्त कौन है? जो सबके ऊपर करुणा करता है, सबको अपने से उत्कृष्ट मानता है। परीक्षित महाराज को ऐसा महाभागवत क्यों बताया गया है? क्योंकि उन्हें कली तक को करुणा करी। जिस कली को सारे शास्त्रों में भर्त्सना की गई है, उस कली तक को आश्रय प्रदान किया, इसलिए उनको महाभागवत बताया गया है। आगे श्लोक संख्या 17। तन्नः परम पुण्यमसंवृतार्थम् आख्यम अद्भुतयोगनिष्ठम् आख्यायनन्त चरितोपपन्नम परीक्षितम भागवताभिरामम्। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और शक्ति भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान का एक नाम है अनंत, भगवान का एक विस्तार रूप भी है अनंत, जो अनंत शेष है, जिनके ऊपर अनंत अनंत ब्रह्मांड टिके हुए हैं। लेकिन भगवान का एक निजी नाम भी अनंत है, क्योंकि उनकी गुण रूप लीला भी अनंत है, इसलिए उनको अनंत बोला जाता है। प्रमोदानंद प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। प्रभु जी, महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय था, वे श्रीमद् भागवत मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है। अतः ये भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार ये अर्थात सर्वोपरि है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म में समृद्ध होने पर भी ये भगवान की भक्ति में सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। ये श्रीमद् भागवतम वह अनंत भगवान की कथा है, शुद्ध कथा है, और
ऐसे शुद्ध भक्त को सुनाई गई महाराज परीक्षित को, शुद्ध भक्त के मुख से सुनाई गई सुखदेव गोस्वामी, उस प्रकार यहाँ पर ऋषियों ने सूत गोस्वामी को इतना इतना आग्रह किया कि आप कथा विस्तार से सुनाइए, हम सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। अब सूत गोस्वामी उनको प्रति उत्तर दे रहे हैं। सूत उवाच अहो वयं जन्म भृतदस्य स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दोष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानम् अभिधान योगा। अहो वयम, अहो, जब भी कोई आश्चर्यचकित भावना को प्रकट करना चाहता है, अहो शब्द का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर उन सभी उनकी जो इच्छा है सुनने की, उसको एप्रिशिएट करते हुए, उसको गुणगान करते हुए सूत गोस्वामी आगे उत्तर दे रहे हैं। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। हरे कृष्ण। तो सूत गोस्वामी स्वयं ब्राह्मण कुल से नहीं वरन निम्न कुल से थे, निम्न जाति से थे, शूद्र जाति से थे, और स्वयं बता रहे हैं कि हमारा कोई अधिकार नहीं है बोलने के लिए, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी कारण से, हमारे भाग्य से हमको महापुरुषों की सेवा करना, उनसे श्रवण करना और उनका अनुगमन करना, यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यद्यपि कोई भी कुल में हो, कोई भी अवस्था में, अगर उसको महापुरुष शुद्ध भक्तों से हरि कथा सुनने का मौका मिल जाए तो यह जीवन उसका पवित्र हो जाता है, उसके अंदर कोई भी कलमश नहीं रह जाता। आयुष प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। वे एक मिश्र जाति के परिवार विलोमज में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सूत गोस्वामी ने सुखदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दिव्य ज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है। इस प्रकार सूत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने न तो सूत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से, अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इंकार किया, न ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इंकार किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध न था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों से प्रमुख बनी है। जब द्विज बंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई, भगवान श्री चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात भगवान के पवित्र नाम के महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी
का पद प्रदान किया। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है। गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है। किंतु जहां तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं, तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे, और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में ले और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करे। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर है, अतः यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। महत मानम अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबंध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में है। हरे कृष्ण। यह श्लोक और इसका तात्पर्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि कई बार यह चुनौती हमको दी जाती है कि वर्णाश्रम पद्धति समाज के लिए एक रुकावट है, या हमारे सनातन धर्म के ऊपर ये बहुत आघात कई बार किया जाता है कि कैसे आपने निम्न जातियों का गलत तरह से शोषण किया इत्यादि इत्यादि। वरन इससे ये समझ में आता है कि जो तथाकथित सनातन धर्म के पालन करने वाले हैं वह भी शास्त्रों को नहीं पढ़े, क्योंकि अगर वो शास्त्र पढ़ते तो वह देखते कि 18 पुराण बोलने वाले रोमहर्षण और उनके पुत्र सूत गोस्वामी जिनने भागवत बोला सभी ब्राह्मण कुल के नहीं थे, और उनको ब्राह्मण पदवी पर व्यासासन पर बिठा करके कथा सुन रहे हैं 60,000 ऋषि। कितना बड़ा ये उदाहरण है अपने आप में, अपने स्वयं का उदाहरण सूत गोस्वामी यह श्लोक में बोल रहे हैं। और कैसे इतने पद पर पहुंच गए, क्योंकि शुद्ध भक्तों का सानिध्य मिला। सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव इत्यादि महर्षियों का, महापुरुषों का सानिध्य मिलने से वह शुद्ध हो गए। तो यद्यपि हम शुद्ध नहीं है, हमारा जीवन पापपूर्ण है, लेकिन शुद्ध भक्तों के सानिध्य में हम बहुत पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकते हैं। इधर सूत गोस्वामी ने ये नहीं बोला कि मुझे सारे श्लोक याद थे इसलिए मैं भागवत सुना रहा हूँ, मैंने संस्कृत अच्छे से पढ़ी है इसलिए मैं भागवत सुना रहा हूँ, यह सब नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला, मैंने शुद्ध भक्तों से सुना है। इसलिए जब भी हमारे मंदिर में या कहीं भी आप लोग जहां भी रह रहे हैं वहां पर कोई प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य आते हैं या कोई सन्यासी गण आते हैं, सीनियर भक्त आते हैं, उनसे सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके गुरुजनों से, शुद्ध भक्तों से प्रत्यक्ष रूप से सुना है। यही उनका गुण है। वो संस्कृत बोल पाए नहीं बोल पाए, आपको हंसा पाए, चुटकुले सुना पाए नहीं सुना पाए, वो बड़ी बात नहीं है। मुख्य उन्होंने जो शुद्ध भक्तों से सुना है उसके कारण वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं। और ऐसे शुद्ध भक्तों से जब कथा सुनते हैं तब हमारे हृदय में वो कथा प्रवेश करती है। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर के एक भजन से श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि क्या बोलते हैं वो, गंगार परश होइले पाश्चात्य पावन, गंगार परश होइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो तुम्हारा गो। क्या बता रहे हैं कि गंगा के जल में तो नहाना पड़ता है, ठंडी के मौसम में भी आपको जाना पड़ेगा, ठंडे पानी में नहाना पड़ेगा, तब तो शुद्ध होंगे। लेकिन शुद्ध भक्त इतने गंगा से ज्यादा शुद्ध है कि दर्शने पवित्र हो तो यही तुम्हारा गुण। उनका दर्शन करने से जीवात्मा पवित्र हो जाता है। तो ऐसा शुद्ध भक्तों का प्रकोप है, ऐसा शुद्ध भक्तों का महत्वता है। और वह गुणगान करते हुए सूत गोस्वामी अपनी योग्यता बता रहे हैं कि मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन मैंने शुद्ध भक्तों से श्रवण किया है इसलिए मैं आपको कथा सुनाऊंगा। तो आगे हम लोग कल आगे पढ़ेंगे किस प्रकार सुखदेव सूत गोस्वामी आगे कथा सुना रहे हैं।
और आज शाम को हमको भी अवसर मिलेगा। श्री श्रीमद गिरिराज स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी शिष्य हैं और वह अभी उज्जैन में आए हुए हैं। आज शाम को 7:30 बजे मंदिर में क्लास देंगे। मेरा निवेदन है उज्जैन में जितने भक्त हैं और आसपास के भी भक्त, देवास इत्यादि, नागदा, मैं बहुत आसपास के भक्तों को देख रहा हूँ, आप लोग शाम को आ जाइए और महाराज जी के श्री मुख से हरि कथा सुनने का लाभ उठाइए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की